इस वीडियो में हम एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका भी एसएससी, एमटीएस या हवलदार किसी में भी सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे एक्सटेंशन मिल सकता है और क्या क्या ग्राउंड्स आपको यहाँ पे दिखाने चाहिए ताकि आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल पाए। देखिए, मुझे जो एक्सटेंशन मिला था वो मैंने एक बार 2 महीने का एक्सटेंशन लिया था। जैसे आप देख सकते हो, मैं वहाँ पे पेस्ट भी कर दूंगा वीडियो में, आप देख लेना। और एक बार मुझे और भी मिला था, मुझे 2 बार एक्सटेंशन मिला था। तो लगभग 2 ढाई महीने का एक बार, दूसरी बार थोड़ा कम मिला था। तो एक्सटेंशन आपको भी मिल सकता है, बट क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए एंड कैसे मिलेगा आपको, एक पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहले तो देखिए मेरा जैसे जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके 21 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना ही पड़ता है। ठीक है, या तो आप 21 दिनों के अंदर अंदर कोई भी यहाँ पे वैलिड ग्राउंड, कोई सॉलिड ग्राउंड होकर दिखा करके यहाँ पे आप एक्सटेंशन मेल करना पड़ता है। क्योंकि जो भी ग्राउंड्स आपके हैं उसको आपको मेल करना पड़ता है। तो अगर आपके ग्राउंड वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, वो टोटली यहाँ पे अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वो देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो वेल एंड गुड गुड वो, और वो भी किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि आपने किस तरह के फैक्टर दिखाए हैं, किस तरीके के ग्राउंड यहाँ पे दिखाए हैं कि इन ग्राउंड्स की वजह से मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन चाहिए। जैसे मेरी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कई सारे ग्राउंड्स दिखाए थे। जैसे पहली बार मैंने दिखाया था कि, और ये सारे अच्छे ग्राउंड्स माने जाते हैं। जैसे मैंने पहले दिखाया था कि मेरा जो बीएड का कोर्स था, ठीक है, बीएड, क्योंकि मैं बीएड कर रहा था उस टाइम, मेरा फर्स्ट ईयर था और एक ही महीने में एग्जाम था शायद, वो टीचिंग भी करना पड़ता है, आप जानते हो बीएड में। तो मैंने वो ग्राउंड दिखाया था कि मुझे टीचिंग करना है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग होती है ना, तो टीचिंग करना पड़ता है 15-20 दिन के लिए, पूरा प्रॉपर बना होता है। तो क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था बीएड में, तो इस वजह से उसमें करना मैंडेटरी ही था। तो ये एक रीज़न दिखाया था। अगर आप कोई भी यहाँ पे कोर्स कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम है, या क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम तो सब चल ही रहा है, तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो और फिर मेरा कंपटीशन का एग्ज़ाम था उस टाइम, यूपी पुलिस वाला भी मैंने एग्ज़ाम, मतलब वो फॉर्म फिल किया था। तो वो भी यहाँ पे एग्ज़ाम था, आरओ का भी एग्ज़ाम था मेरा। तो कई सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स थे और साथ ही साथ ये वाला एग्ज़ाम से भी, जैसे मेरे बीएड का एग्ज़ाम था। तो ये ग्राउंड मैंने दिखाया था पहली बार कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स है और मुझे टीचिंग करनी है, इस वजह से मुझे एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है? तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप कोई भी कोर्स में, कोई भी प्रोग्राम में एनरोल हो, किसी कोई डिप्लोमा कोर्स या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप वो दिखाओगे तो आई थिंक वो माना जाता है, एक अच्छा रीज़न माना जाता है और आपको फिर उस केस में एक्सटेंशन दे ही दिया जाता है। जैसे पहली बार में जब मैंने अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए, तो मुझे 2 महीने के लिए एक्सटेंशन मिल गया था। सो अगर आपको मैक्सिमम 6 ही महीने मिलता है, लेकिन क्योंकि इकट्ठे आपको 6 महीने का नहीं दिया जाता है, आपको आपके ग्राउंड के बेस पर आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। मान लीजिए आपका ग्राउंड, वो कंसीडर करते हैं अथॉरिटी कि कितने टाइम के लिए आपका ग्राउंड यहाँ पे सही रहेगा। तो मतलब मान लो 1-2 महीने के है तो 2 महीने 3 महीने ऐसे करके देते हैं वो। पूरा एक साथ 6 महीने का यहाँ पे नहीं देते हैं आपको एक्सटेंशन। तो जैसे पहले मुझे 2 महीने का मिला था, उसके बाद फिर मुझे 15-20 दिन का लगभग मिल गया था। तो मुझे लगभग 2.5 से 3 महीने का एक्सटेंशन मुझे मिल गया था। ठीक है, तो पहला आप ऐसे दिखा सकते हो। दूसरा जो सबसे यहाँ पे सॉलिड ग्राउंड माना जाता है वो है मेडिकल ग्राउंड। अगर आप कोई भी मेडिकल ग्राउंड दिखाते हो, जैसे मान लो आप ऑपरेट हुए हो या आपके फैमिली में कोई नहीं है, आपके मदर फादर या कोई भी किसी का ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ये भी एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्राउंड माना जाता है। अगर आप ऐसा दिखाते हो तो आपको एक्सटेंशन यहाँ पे इस केस में भी एक्सटेंशन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया एग्जाम्स वगैरह तो रहते ही है। तो ये सारे ग्राउंड्स अगर आप दिखाते हो तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन, जो है आपका एक्सटेंशन जो अप्लाई आपने किया है उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इस तरीके के ग्राउंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे, तब आपको भी एक्सटेंशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात करनी थी। एक्सटेंशन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल सा प्रोसेस होता है। हमको यहाँ पे मेल करना पड़ता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, और फिर वो आपको विद इन वीक ही आपको यहाँ पे रिप्लाई आता है कि आपका जो, या मेरे केस में तो यहाँ पे देखो प्रॉपर ये क्या कहते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेजा गया था कि आपको कितने दिनों का एक्सटेंशन दिया गया है, क्या कैसे पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया था। तो वैसे ही आपको भी मतलब पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू आपको भी यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, और ऐसे ही आप कर सकते हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।